कानों के माध्यम से मन ही सुन रहा होता है, नेत्रों के माध्यम से मन देख रहा होता है, जिह्वा के माध्यम से रस का भोग मन ही कर रहा होता है। इंद्रियों का शासक है मन, इंद्रिय समूह का स्वामी है मन। हम जो कर रहे हैं वो मनोनुकूल हो इसलिए कर रहे हैं। हम अपनी मन वांछाओं के लिए जी रहे हैं, हम मन कामनाओं की पूर्ति में लगे। मूलतः मन की ही प्रधानता है, इसे मनुष्य है। पर इससे भी पृथक कोई सत्ता है, इससे अलग। उस आत्मसत्ता का परिचय गुरु ने कराया। ये इतनी पुरानी परंपरा है भारत की, ये आत्मज्ञान की परंपरा। पश्चिमी देशों में संवेदांगों के द्वारा जो जाना जा सके वही सच है। वो कहते हैं जो प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं हुआ वो सच नहीं हो सकता। उनका भौतिकी उत्कर्ष अधिक है, उन्होंने भौतिकी कितनी प्रगति की है, बड़ी अद्भुत प्रगति है भौतिकी उपकरणों की प्रगति। एक विद्युत से किस प्रकार से जल उष्ण बनता जाता है, भाप बनता जाता है, उसी विद्युत से जल बर्फ बनता जाता है। हिम के टुकड़े, बर्फ के टुकड़े, ऐसे देखिए ठोस बनता जाता है। जो जल, ये जो जल है इसकी मूल प्रकृति प्राण है। दरअसल में जल की जो मूल प्रकृति है वो प्राण है, जल नहीं है, प्राण है। H2O जो वाटर है, वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो किस तरह से विज्ञान ने प्रगति की है कि जो जल है इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इसका अगर कल्चर करके देखें, वाटर कल्चर, तो जब हम वाटर का या जल की प्रकृति को हम ढूंढने निकलते हैं कि जल में जल क्या क्या जल है, तो जल माने प्राण सत्ता, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब ये जल अग्नि के निकट पहुंचता है तो वाष्प बन जाएगा, अपनी मूल प्रकृति में लौट जाता है। फ्रीजर में देखिए किस तरह से क्रिस्टल बनते जाते हैं। आजकल तो कितने उन्नत कोटि के कितने बढ़िया तरीके के फ्रीजर आ गए, डीप फ्रीजर। वहां जल किस तरह से ठोस बनकर बैठा है, और गीजर में किस तरह से देखिए उबल रहा है जल। संस्कार के भेद से, यंत्र के संस्कार के भेद से एक कोई अलग अलग जगह बटी है चीज, एक ही चीज दो जगह बट गई। वही विद्युत, वही बिजली हमारे घर की, वो करंट, वो बिजली हमारी घर की गीजर में कुछ और कर रही है जल के साथ, फ्रीजर में कुछ और कर रही है। यंत्र के संस्कार के भेद से कोई एक सत्ता है जो अलग 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 रूपों में दिखाई दे रही है। उस सत्ता के अनावरण के लिए गुरु ने उपदेश दिया। यह आत्म तत्व का उपदेश बहुत पुराना है, इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। उपदेश के लिए जब आप संकोच करते हैं, जब उपदेश के लिए विरति आप में होती है, जब उपदेश के लिए आप में हिचक और संकोच आता है, तब वो बड़ी हानि है जीवन के। इसे संत मिले तो उपदेश लीजिए उनसे, संत मिले तो भेद लीजिए उनसे कि जीवन के भेद क्या क्या है। ये जो दिख रहा है ये तो 2-4% ही है बस सत्य, इसके पीछे शताधिक, लक्षाधिक, कोटाधिक। शास्त्र कहते हैं जो दिख रहा है ये तो कुछ ही है, कुछ, ये ज्यादा कुछ नहीं है जो विजिबल है। बट जो इनविजिबल है, जो दिख नहीं रहा है, एक अदृश्य जगत,
एक अनाम अरूप जगत, वो बहुत बड़ा जगत है, उसके पीछे का और भी बड़ा जगत है। ये जो दिख रहा है ये तो स्थूल शरीर है, पर इसके बीच में सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर भी एक कारण शरीर है, और फिर आप बैठे हैं। आप बॉडी नहीं है, आप शरीर नहीं है। ये जो दिख रहा है ये तो स्थूल शरीर दिख रहा है, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि आदि। फिर जो एक कारण शरीर है उससे भी अलग महाकारण आप तो कुछ और हैं। उसके लिए उपदेश।